पापा, गुरु पूर्णिमा क्या होती है? गुरु पूर्णिमा हम्म, गुरु पूर्णिमा हमारे हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन हम अपने गुरुओं को थैंक्स करते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं। तो उस दिन हम उनको थैंक्स करते हैं, उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा। पर पापा, ये ये आता कब है और इसका नाम गुरु पूर्णिमा ही क्यों है? हाँ, ये हर साल विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हमारे आषाढ़ की महीने की पूर्णिमा को आता है। ठीक है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया था और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ महाभारत की भी रचना करी थी। अच्छा। ठीक है। उस दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं और उसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा, क्या हमारे स्कूल के टीचर गुरु नहीं माने जाते? हाँ, हम अपने स्कूल के टीचर्स को भी गुरु बोल सकते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर्स भी हमें लर्निंग देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। तो हम स्कूल के टीचर्स को भी गुरु बोल सकते हैं। तो हमारे भगवान गुरु नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देके उनको उनके गुरु बने थे, तो इसलिए भगवान भी हमारे गुरु हो सकते हैं। और वैसे भी गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों ही है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है और गुरु की वाणी एकदम सत्य है। और ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आध्यात्मिक रूप से तो गुरु पूर्णिमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है ना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। राइट। तो इस दिन हम जो भी लर्न करते हैं वो हमें बिल्कुल परमानेंट हमारे माइंड ब्रेन में फिक्स हो जाता है ना, याद हो जाता है जिसे बोलते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा वैज्ञानिक दृष्टि भी अच्छी है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छी है। जैसे कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया था, ठीक है ना, वो भी एक गुरु थे। ठीक है, गुरु बने। फिर क्या कहते हैं, हमारे जो बौद्ध धर्म में, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने आज के दिन पहला अपना उपदेश दिया था। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिस कारण गुरु पूर्णिमा हमारे धर्म में विशेष रूप से मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन करते क्या है? गुरु पूर्णिमा का दिन हमें अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। और अगर कोई, जैसे हमारे स्कूल के टीचर हमारे गुरु हैं, तो हमें उन्हें अच्छे चीज़ें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। उनको वो चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारे गुरु खुश होते हैं। जैसे हमें, अगर हमने गुरु दीक्षा ले रखी है तो हमें उस दिन खूब सारा नाम जप करना चाहिए, खूब गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ओके पापा, अब तो मैं भी रोज अपने गुरुओं को नमस्कार और उनको धन्यवाद कहूँगी। बिल्कुल, गुरुओं का जो सिखाया हुआ है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है उससे हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हमारा आभार व्यक्त करने का की एक परिभाषा है। ठीक है, कि गुरुओं ने हमें जो सिखाया, अगर हम उसी के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत सफल है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। चाहे वो हमारे धर्म गुरु हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हमारे गुरु हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हमारे गुरु हो, चाहे वो हमारे भाई बंधुओं के रूप में हमारे गुरु कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। वो जो हमें सिखा रहा है वो हमारा गुरु है। तो इसलिए हमें अपने गुरुओं का हमेशा नमस्कार करना चाहिए और गुरुओं का ध्यान करना चाहिए और गुरु की वाणी को हमेशा मानना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही विशेष है। जय जय श्री राधे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।